करे कोई, भरे कोई। अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैं सोच रहा था तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊं और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊं। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। ले जाओ अपने उस चहेती ज्योति को और उसे ही खिलाओ आइसक्रीम। ऐसा नहीं कहते दीपा, वो तुम्हारी छोटी बहन है और वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हारे पापा आने ही वाले हैं। चली जाएगी ज्योति यहाँ से। पता नहीं वो जाएगी इस घर से या मेरी अर्थी जाएगी इस घर से। ऐसा नहीं कहते, तुम मेरी जान हो, जिंदगी हो मेरी। कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारी, कोई नहीं। आज के बाद मेरे और तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके। और खबरदार जो तुम मेरे करीब आने की कोशिश की, चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। दीपा प्लीज चले जाओ यहाँ से। दीपा सुनो तो सही मेरी बात। मैंने कहा मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। दीपा मुझे माफ नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो मैं अपना सर इस दीवार से फोड़ दूंगी। नहीं दीपा, नहीं ऐसा मत करना प्लीज। नहीं मानोगे तो ये लो, दीपा तुम्हें कसम है हमारे प्यार की, आज के बाद कभी अपने आप को कष्ट मत देना। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, चला जाता हूँ। हाँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। इस घर से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। मैं तुम जैसे आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुमने उस ज्योति की वजह से मुझ पर हाथ उठाया, हाँ? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ज्योति तो तुम्हारा पहला प्यार थी ना। मैं ही बिना वजह बीच में आ गई थी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। ये बात याद रखना, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हारी, याद रखना। अब मेरी जिंदगी में बर्बाद होने के लिए बचा ही क्या? आप क्यों रो रही है? ये सब तेरा ही तो किया धरा है। आप किस बात का दुख मना रही है? जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ नफरत का दिखावा करना कितना मुश्किल है, ये तुम्हें क्या मालूम? आज मैंने अपने भाई बहनों पर हाथ उठाया, जिन्हें मैंने बचपन से अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जय मुझसे कभी नफरत नहीं कर पाएंगे। जय बहुत अच्छे हैं, वो तो जिंदगी भर इस अनचाहे रिश्ते को ढोते रहेंगे और उफ तक नहीं करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे। मगर तुम क्यों चाहती हो कि जय तुम्हें छोड़ दे? पापा ने इनसे धोखा किया, इन्हें बिना बताए मेरी शादी इनसे कर दी। जय तो ज्योति से प्यार करती थी, मैं ही बिना वजह इन दोनों के बीच आ गई। और अब तुम बिना वजह ही इनके बीच से हट जाना चाहती हो? नहीं, बिना वजह नहीं, वजह है मेरे पास। मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं जय के लायक ही नहीं। लेकिन तुम तो अब ठीक हो चुकी हो, क्या तुम इस बात को नहीं जानती? जानती हूँ, पर जताना नहीं चाहती। यही तो वजह है मेरे पास, जिससे जय मुझे छोड़कर ज्योति को अपना लेंगे। अगर जय को पता चल गया कि मैं ठीक हूँ तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर सोच ले तू, सिर्फ अपने जीत के कारण अपने पति का प्यार खो देगी तो? पति खोऊंगी पर प्यार नहीं। मैं तो 7 जन्मों के लिए उनकी हो गई। मैं दूर से ज्योति और जय को हंसते खेलते जिंदगी बिताते हुए देखूंगी। मुबारक हो, तुम अपने जय के बच्चे की मां बनने वाली हो। दीपा कैसी है? सो रही है क्या? हाँ, डॉक्टर ने दवाई के साथ नींद की गोली दी थी। दीदी सो रही हैं। अच्छा किया ज्योति तुम जो यहाँ आ गई, वरना इस हालत में दीपा को संभालना कितना मुश्किल था।
लगता है सोनू भी डर गया है। हाँ, एक्चुअली मैं उसने पहले दीदी की कभी ऐसी हालत देखी नहीं थी। हमेशा दीदी के रूप में माँ को ही देखा है। जय, कैसी दीपा? क्या कहा डॉक्टर ने? यार डॉक्टर ने ऐसी खबर दी है, समझ में नहीं आता कि खुश हूँ या रो। मतलब डॉक्टर ने कहा है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर है, लेकिन क्या दीपा की ऐसी हालत है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके? जय, माँ किसी भी हालत में हो हमेशा अपने बच्चे को प्यार ही करती है। और ये भी तो हो सकता है कि बच्चे को देखकर दीपा नॉर्मल हो जाए। कुछ समय पहले मेरे दिल में आया था कि दीपा को हमेशा के लिए मायके छोड़ा। कैसी बातें कर रहे हो? आखिर वो तुम्हारी बीवी है और जो आने वाला है वो तुम्हारा अपना बच्चा। यही तो एक वजह रह गई है भाभी, दीपा से रिश्ता कायम रखने की। वरना इतना सब कुछ होने के बाद उससे रिश्ता बनाए रखने का क्या मतलब है? देखो जय, जिंदगी तुम्हारी है और जीना तुम्हें। हम तो बस यही कह सकते हैं कि हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। तुम दीपा के साथ जिंदगी बिताना चाहो तो भी, और दीपा के बगैर जिंदगी बिताना चाहो तो भी। भाभी मुझे अभी डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। वेल, देखो सोचो मत, एक काम करते हैं कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। क्यों, पिक्चर चले? हाँ चलो, बहुत दिन से मूवी नहीं देखी है जय, चलो। कौन? नहीं भाभी, मैं दीपा को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, आप लोग जाइए। ठीक है, हम लोग चलते हैं, बट टेक केयर। और दीपा चलो ना, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगाया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना मेरे कमरे में मत आना। दीपा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे बिना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो ज्योति को प्यार करते हो। सब कुछ पता चल गया, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं दीपा, ऐसा नहीं कहते। मैंने शादी की है तुमसे। मैं तुमसे पहले प्यार नहीं करता था, लेकिन अब तो करता हूँ ना। जब से तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं कितना करीब आ गया हूँ तुम्हारे। आई लव यू दीपा, आई लव यू। बट आई हेट यू। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की ना, मैं इस बच्चे को मार दूंगी, क्योंकि इस बच्चे में भी तो तुम्हारा ही गंदा खून है ना। हाँ? नहीं दीपा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूँ, समझे ना? तुमने तो मुझसे शादी की ही नहीं, तुमने तो ज्योति से शादी की थी। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं था कि दुल्हन कौन है। तुम्हें तो पता था कि तुम ज्योति से शादी कर रहे हो। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? हाँ, इस मंगलसूत्र की? हाँ, अरे इसकी औकात ही क्या है? ये तो मार्केट में 10-10 रुपए में मिलती है। ले जाओ इसे और अपने ये मंगलसूत्र और अपना ये रिश्ता। दीपा ये क्या कर रहे हो तुम? दीपा चले जाओ यहाँ से। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये मेरी आबरू है, इसे संभालना। बंद कर दो ये लाइट, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। टूट गया हूं मैंने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, फिर भी ये रिश्ता मेरे हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला जा रहा है। मुझे संभाल लो ज्योति, संभाल लो, वरना मेरी जिंदगी रेत की तरह बिखर जाएगी।
काश तुम ही मेरी जिंदगी में होती। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम दीपा को डिवोर्स दे दोगे? हाँ भाभी, अब मैं दीपा को और नहीं संभाल सकता। नफरत करती है वो मुझसे। जिस बच्चे की खातिर मैं इस रिश्ते को कायम रखना चाहता था, उसी को मार देना चाहती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जय, एक बार और सोच लो। तुम दीपा से प्यार करने लगे थे, तुम उसके साथ रहना चाहते थे, और अब ये। हाँ, मैं प्यार करने लगा था दीपा से, मगर मैं अपनी जिंदगी से भी प्यार करता हूं। जीना चाहता हूं, सुखी रहना चाहता हूं, सपने संजोना चाहता हूं, अपने बच्चे के, अपनी बीवी के। क्या ज्योति तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? पता नहीं, पर ज्योति ने मुझे बहुत संभाला है। भाभी, अगर ज्योति ना होती तो मैं कब का टूट कर बिखर जाता। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं दीपा से अलग होना चाहता हूं। मैं तोड़ना चाहता हूं इस बंधन को, जिसे मैंने कितनी ईमानदारी के साथ निभाया। वो 7 फेरों का बंधन मेरी जिंदगी का बंधन बन गया था। मैं बेबस हो गया हूं ये बंधन तोड़ने के लिए। लेकिन जय, उस बच्चे का क्या होगा जो दीपा की कोख में पल रहा है? भाभी, वो मेरी औलाद है, मेरा खून है। वो तो मेरे साथ ही रहेगा ना। क्या दीपा मानेगी इस बात को? मानना ही पड़ेगा दीपा को। वैसे भी वो उस बच्चे से नफरत करती है, वो मुझसे भी नफरत करती है। मैं और ज्योति पालेंगे उस बच्चे को। इसका मतलब तुमने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है? हाँ भाभी, अगर दीपा के सिवा कोई और औरत मेरी जिंदगी में आ सकती है तो वो सिर्फ ज्योति है, क्योंकि मेरा पहला प्यार ज्योति ही थी। सर्टिफिकेट? किस बात का सर्टिफिकेट चाहिए आपको? मेरी बीवी का, दीपा का, जिसका इलाज आपके यहाँ चल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे लिखित रूप में दे दें कि उसे क्या बीमारी है और कब से है। ये सर्टिफिकेट तो मैं आपको दे ही दूंगा, मगर अब तो आपकी पत्नी ठीक होंगी। क्या? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरे इलाज से 100% ठीक हो चुकी है। दीपू, मुझे तलाक देना चाहते हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, है ना? है? एक पागल के साथ कोई कब तक रह सकता है? ठीक है, मैं भी तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे तलाक चाहिए। दीपा, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? प्यार? ये प्यार क्या होता है? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, ये जो बच्चा है ना, ये भी मुझे नहीं चाहिए। इसे भी तुम ही पालना। अरे तुम क्यों? वो है ना तुम्हारी चहेती ज्योति, वही इसे पालेगी। दीपू, मेरी बात तो सुनो दीपू। हाथ छोड़ो मेरा। दीपू, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या इसमें तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रह के सुखी नहीं हूं? मेरे पास आओ दीपू। आई लव यू। खबरदार, खबरदार जो मुझे बहलाने की कोशिश की तो। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गई हूँ। हाँ, तुम मुझे बहला फुसला कर पागल खाने भिजवा दोगे, ताकि ताकि मुझसे छुटकारा पाकर तुम ऐश कर सको। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी मैं, लेकिन पागल खाने नहीं जाऊंगी। हाँ, पागल खाने नहीं जाऊंगी। रह लूंगी मैं अकेली जिंदगी भर, लेकिन तुम जैसे धोखेबाज के साथ कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं। अब क्यों रो रही हो? जैसा तुम चाहती थी वही तो हो रहा है। तो फिर आ गए?
बस आखिरी बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं क्यों करूंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। तो फिर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा दीपा। बस एक बार मुझे वो शादी का जोड़ा और ये मंगलसूत्र पहनकर दिखा दो, जैसे तुम पहली रात को थी। फिर जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। बोलो करोगी ना? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर आधे घंटे में तुम्हें शादी का जोड़ा और ये मंगलसूत्र पहनकर आ गई तो मैं समझूंगा कि तुम अब भी मेरी इज्जत करती हो, मुझसे प्यार करती हो। ठीक है दीपा, मैं चल। तुमने मेरी बात मानकर ये साबित कर दिया कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। और अगर नहीं करती तो ये मंगलसूत्र तोड़कर दिखाओ। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे डॉक्टर से पता चल गया है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तब भी क्या मंगलसूत्र तोड़ पाओगी? दीपा, तुमने मेरी और अपनी बहन की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी देने की कोशिश की दीपा, मगर एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारी बहन कितनी इज्जत करती है तुम्हारी। हाँ पुत्र, तेरा गुनहगार तो मैं हूं। ये सब मेरा किया धरा है। तू अपना सुख त्याग कर खुद को और हम सबको वो इतनी तकलीफ क्यों दे रही है पुत्र? दीदी, आपकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। देखा दीपा, कितना प्यार करते हैं सब तुमसे। लेकिन मैं नहीं दीपा, बस अब तुम कुछ नहीं कहोगी। आज के बाद तुम और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।